संयम से भोजन करना एक कठिन साधना है। सामने पकौड़ी छन रही है, समोसे गरम गरम थाल में रखे हुए, मूंगफली गर्मा गर्म चटनी के साथ बिक रही है। तुम अपने स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी कर देते हो और समोसा पर टूट पड़ते हो, और जैसे समोसा फूला हुआ है वो तुमको भी वैसा ही फूला देता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तेल में डूबकर जो चीजें पकती हैं उनको कम से कम खाइए। बिल्कुल नहीं खाओगे तो भी प्रॉब्लम, थोड़ा खाइए, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा की भी जरूरत है। लेकिन अधिक मात्रा में वसा जब पहुंचती है तब वसा तुम्हारे शरीर को बदसूरत करने में मदद करती है। पर्याप्त मात्रा में जब वसा अंदर पहुंचती है तो आपके जॉइंटों को ग्रीस देती है, लुब्रिकेंट्स बॉडी है। वह पर्सनालिटी तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारी साड़ी से, तुम्हारी घड़ी से, तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे घर की बनावट से और तुम्हारे जूते चप्पलों से और तुम्हारे बालों से और तुम्हारे चेहरे से वह पर्सनालिटी प्रभावित होती है। जब तुम कहीं जाते हो लोग ये भी देखते हैं किस गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से उनको संकेत मिलता है किस ग्रेड के व्यक्ति है। इसलिए स्टील का बर्तन कोई डिब्बा में नहीं रखा जाता है, लोहा किसी डिब्बा में नहीं रखा जाता है, लेकिन चांदी का बर्तन प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाता है, और सोने का आभूषण चांदी के डिब्बे में रखा जाता है, क्योंकि डिब्बे से पता चलता है इसके भीतर सोना है कि चांदी है कि क्या है। ये वाय पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए तुमको बहुत परिश्रम भी करना पड़ेगा, संयम से भी रहना पड़ेगा। अधिक गलतियां करोगे बहुत नीचे गिर जाओगे। दूसरी है आंतरिक पर्सनालिटी, अंदर की प्रतिभा। ये बहुत टिकाऊ चीज होती है। तुम किस तरह से बोलते हो, बोलने का ढंग क्या है, क्या बोलते हो, ये भीतर से बाहर शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से रीडिंग होता है कि तुम कितने गहरे पानी में हो, कितने उथले पानी में हो, और तुम क्या देखते हो, कैसे देखते हो, दृष्टि कैसी है। इससे तुम्हारी आंतरिक प्रतिभा प्रभावित होती है। तुम सोचते क्या हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, तुम्हारी रहनी गहनी कैसी है, बैठने उठने का ढंग कैसा है, व्यवहार कैसा है, बिहेवियर, नेचर एंड कैरेक्टर लेक्चर। ये सब चीजें, तुम्हारा खान पान कैसा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये चीजें तुम्हारी आंतरिक प्रतिभा को खिलने में मदद करती है। इसलिए बोलने का ढंग भी सीखिए, पुरानी आदतें छोड़िए, स्वभाव को संवारिए। बहू अपने स्वभाव पर ध्यान नहीं देती है, बहू केवल अपने शरीर की सुंदरता पर ध्यान देती है। ब्यूटी पार्लर भी जाती है, बाल संवारती है, गाल ठीक करती है, थोड़ा गाल में रंग, थोड़ा बाल में रंग, थोड़ा नाखून में रंग, थोड़ा गदेली में रंग,
फिर पाँव में रंग, फिर एड़ी में रंग, फिर ओंठों में रंग, और चाल है बेढंग, घर में मची जंग, सब हो गया तंग, रंग भंग। जय। तुम किसी सभा में जाकर के जब सो जाते हो, तुम्हारी प्रतिभा डाउन होती है। लोग तुमको कई चीजें सोचने लग जाते हैं कि आदमी भारी टेंशन में है, रात में सोता नहीं है, जहां बैठता वहीं सो जाता है। इससे तुम्हारी बेइज्जती होती है। और बैठे हुए लोग आपसे प्रभावित नहीं होते, उनके मन में तुम्हारे प्रति गुस्सा भी आती है कि आए क्यों यहां, बेकार आए। और तुम्हारी सुस्ती अड़ोसी पड़ोसी लोगों को भी सुस्ती प्रदान करती है। तुम्हारी मस्ती पड़ोसियों को मस्ती दे देती है। और याद रखना, तुम्हारी खुशी आसपास के लोगों को खुशी भी दे देती है।